दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि वर्तमान परिस्थितियों में जब से ये नए कानून लागू हो गए हैं 1 जुलाई 2024 के बाद, तो क्या अब थाने में संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज करवाना भी कोई कठिन काम हो गया है? मुझे लगता है जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब थाने में एफआईआर बड़ा आसानी से लिख जाएगी, पुलिस सब निष्पक्ष विवेचना करेगी और बहुत सारी चीज़ों में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, नए कानून आ गए। लेकिन उसके जब प्रोविज़न्स को हम लोग प्रैक्टिस में देख रहे हैं, उनको डीपली स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा निकल कर के आ रहा है कि इसमें तो इस समय की जो वर्तमान परिस्थिति है, उसमें पुलिस को उत्पीड़न के लिए उत्पीड़न बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया गया है। क्योंकि जिन लोगों ने ये कानून बनाया है वो इन कंडीशन से परिचित नहीं है, नीचे की निचली जो स्थिति है उससे परिचित नहीं है। दोस्तों मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि चेंजमेंट क्या हुआ है। दोस्तों अभी तक केवल एक केस था ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें हानेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई ऐसे डिस्प्यूट्स जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं या मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है या और भी कोई इकोनॉमिकल ऑफेंस है या कोई ऐसा मामला है जिसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जानी होती है और उसका टाइम 7 दिन का होता है। तो उन मामलों में दोस्तों क्या है कि पुलिस को जब एप्लीकेशन मिल जाती है, कोई तहरीर मिल जाती है, तो पुलिस चूंकि एक उत्पीड़न का जरिया मिल जाता है, अपोजिट पार्टी को बुला करके वहां सौदेबाजी की स्थिति भी आ जाती है। ये तो किसी से छिपा नहीं है, कहने वाली कोई बात नहीं है, सभी जानते हैं, बस लोग कहते नहीं हैं। आज की पोजीशन अब ये आ गई है इन नए तीनों कानूनों में, क्योंकि जो 154 सीआरपीसी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाती थी थाने में, वही एफआईआर अब इस नए कानून माने बीएनएसएस में 173 बीएनएसएस के अंतर्गत दर्ज की जाएगी, सेक्शन 173। दोस्तों इसमें एक सब सेक्शन और जोड़ा गया है जिसमें यह कहा गया है कि 3 वर्ष से 7 वर्ष के बीच के अवधि के जो अपराध हैं, माने ऐसे अपराध जिनमें सजा 3 साल या 7 साल के बीच की है, उनके संबंध में अगर कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज की जाएगी तो उसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी और वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी से अनुमति लेकर के कंडक्ट की जाएगी, माने की जाएगी। और जब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी माने प्रारंभिक जांच की जाएगी, तो उस प्रारंभिक जांच में ये निश्चित है कि उत्पीड़न होगा, उत्पीड़न बढ़ेगा। अब ये 100% तो मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी मामलों में होगा, लेकिन रूरल एरियाज में जहां लोग कम शिक्षित हैं वहां उत्पीड़न निश्चित होगा। अभी होता है, हमारे पास लोग आते हैं, बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, घटना कुछ और होती है, बना कुछ और दी जाती है। तो दोस्तों ये मेजर चेंज है। इस चेंज के बारे में चूंकि अभी 2 ही दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं, जल्दी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये पुलिस को ज़्यादा असीमित शक्तियां देना भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और इसमें एक और प्रोविजन जोड़ा गया है कि जब पुलिस के उच्च अधिकारी द्वारा प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट होने पर भी कोई एफआईआर दर्ज की न की जाए, तब मजिस्ट्रेट को, माने जो 156(3) वाली स्थिति थी वो 173 में ही आ गई है, उसी से गवर्न हो रही है। तो दोस्तों मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है एफआईआर दर्ज करने का, आदेश देने का, लेकिन उससे पहले ये स्टेज आ गई। ये किन धाराओं में है? जिनमें सजा 3 वर्ष से ऊपर और 7 वर्ष के बीच में है। तो दोस्तों ऐसी कोई स्थिति जब आप कहीं किसी थाने में जाएंगे, कोई एफआईआर दर्ज किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र देंगे, तो आपसे कहा जाएगा आप घर जाइए, 14 दिन की इंक्वायरी है, उन 14 दिनों में जो उसमें इंक्वायरी ऑफिसर होंगे वो सब अपना पूरा देखेंगे, कहाँ क्या है, किस स्थिति में कहाँ कैसा हो सकता है। इसके बाद अगर लगता है कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए तो दर्ज कर लेंगे, अगर नहीं लगता है कि नहीं दर्ज की जानी चाहिए तो उसको रिजेक्ट कर देंगे।
तो दोस्तों ये नया क्लास जोड़ा गया है, ये सभी मामलों में लागू होगा और इस तरीके का नए बीएनएसएस में ये सुधार हुआ है। अब ये देखना है कि इस सुधार का क्या सकारात्मक असर होता है या कोई निगेटिव इफेक्ट जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जो मेरे समझ में आता है कि ये सूचना देना अनिवार्य है या ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए एजुकेशनल पर्पज से, मैं देता हूँ। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस चैनल पर जुड़ सकें। धन्यवाद।